तो साथियों आज हम करने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब एन का यूज़। पिछले वाले वीडियो में हमने अभी सिर्फ एन का परिचय के बारे में जाना था कि ये कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। लेकिन अब इस वीडियो में हम करेंगे कि एन का यूज़ विस्तृत रूप से कैसे होता है, यानी हमारी किताबों में जैसे दिया होता है हम इसका यूज़ वैसे ही करेंगे। तो साथियों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। साथियों एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है। देखिए, राम हैज़ ए डॉग, राम के पास एक कुत्ता है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। तो ये दोनों संज्ञाएं जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने साउंड के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग कर लिया। लेकिन ये प्लूरल सेंस आ जाए, आई हैव टू एप्पल्स, तो देखिए साथियों यहाँ एप्पल्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर एप्पल्स बहुवचन हो गया, तो इसलिए हमने इसके साथ टू इस्तेमाल कर लिया, एन का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए, ए फार्मर हैज़ 3 सन्स, एक किसान के 3 बच्चे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो सन्स हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल ना करके 3 का इस्तेमाल कर लिया। तो साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि एन का प्रयोग एक के अर्थ में भी होता है। तो साथियों एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है, कुछ एक्सप्रेशंस को बताने के लिए। ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ये जितनी भी फ्रेजेस लिखी हैं इनमें जो एन का प्रयोग होता। साथियों आगे है कि एन का प्रयोग कोई अर्थात एनी के अर्थ में भी होता है। जैसे देखिए, देयर वाज ए किंग ऑफ बीकानेर, मतलब वो बीकानेर का कोई राजा है। राधिका डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, अर्थात मतलब राधिका ने अपने पति को कोई भी सेब नहीं दिया। तो इन दोनों वाक्यों में एन का प्रयोग कोई के अर्थ में हुआ है। साथियों ए का प्रयोग मात्रा या संख्या बताने वाले एक्सप्रेशंस के साथ होता है। जैसे देखिए, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब के सब मात्रा या संख्या को बताते हैं, इसलिए इनके आगे ए का इस्तेमाल होता है। तो साथियों आगे जो एन का प्रयोग जो है प्रत्येक या हर या फिर कहें प्रति या की दर से अर्थ में होता है। रामू कम्स टू मीट मी वंस इन ए वीक, यानी रामू जो है हर महीने या प्रत्येक महीने मुझसे एक बार मिलने आता है। रवि अर्न्स 10,000 रुपीज़ इन ए मंथ, यानी कहने का मतलब है रवि हर महीने या प्रत्येक महीने 10,000 रुपये कमाता है। आई वॉक 5 किलोमीटर इन एन आवर, मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता हूँ। आई परचेज्ड राइस एट 15 रुपीज़ अ किलो, मैंने 15 रुपये किलो की दर से चावल खरीदे। तो साथियों देखो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इनका अर्थ प्रत्येक या हर या फिर कहें प्रति या की दर से के अर्थ में हुआ है। तो साथियों आगे जो एग्जाम्पल है एन का प्रयोग पर के अर्थ में हुआ है। जैसे देखिए, ही वेंट ए हंटिंग, वह शिकार पर गया है। आई फाउंड हिम अ बेड, मैंने उसे बिस्तर पर पाया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर एन का प्रयोग जो है पर के अर्थ में हुआ है। तो साथियों आगे जो है एन का प्रयोग सभी के अर्थ में अर्थात ऑल के अर्थ में होता है। जैसा कि देखिए, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, यानी एक पक्षी हवा में उड़ता है। अरे भाई एक पक्षी क्या, सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ पर ए बर्ड का मतलब क्या है, ऑल बर्ड्स। आगे देखिए, अ काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल, अरे भाई एक गाय की नहीं सभी गायों की लंबी पूंछ होती है। तो यहाँ पर ए काउ का मतलब क्या है, ऑल काउज। एन का प्रयोग के समान या जैसे के अर्थ में मतलब लाइक और एज के रूप में एन का प्रयोग कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल, रोहित इज ए धोनी, हिंदी में वाक्य बनाए तो मतलब है रोहित धोनी है, यानी कहने का मतलब है रोहित में धोनी जैसे गुण हैं, रोहित धोनी जैसा अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ए धोनी का मतलब क्या है, धोनी जैसा। देखिए अगला वाक्य, शी इज एन ऐश्वर्या राय, वाक्य बनाए तो वह ऐश्वर्या राय है, यानी कहने का भाव क्या है, वह ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर दिखती है या फिर वह ऐश्वर्या राय जैसी अच्छी एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर एन ऐश्वर्या राय का मतलब क्या है, ऐश्वर्या राय जैसी। ऐसे कितने और वाक्य हैं, ही इज ए न्यूटन, ही इज ए कालिदास, मतलब है वो कालिदास और न्यूटन जैसे विद्वान या गुणी हैं। तो साथियों ये जो प्रॉपर नाउन है ए धोनी एन ऐश्वर्या राय, ये प्रॉपर नाउन ना होकर के कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जब भी प्रॉपर नाउन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन ना होकर के कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो साथियों आगे जो है ए एन का प्रयोग जो है कोई के अर्थ में होता है, या फिर कहें अगर किसी वाक्य में पहली बार किसी संज्ञा का प्रयोग हो तो उसके आगे ए एन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, वंस देयर वाज ए लायन, कि एक बार एक कोई शेर था। यहाँ पर एक अर्थ एक भी है, कोई भी है, और यहाँ देखिए शेर का जिक्र वाक्य में पहली बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हो गया। और देखिए कितने कहानी के एग्जाम्पल्स हैं। वंस देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक कोई लोमड़ी थी, तो लोमड़ी का जिक्र पहली बार हुआ इसलिए ए लगा दिया।
और आगे वाले वाक्यों में लोमड़ी का जिक्र जितनी बार होगा तो वहाँ पर उसके आगे द का प्रयोग होगा। और देखिए, वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कोई कौवा था, या फिर कहें एक बार एक कौवा था। दोनों हिंदी के वाक्य सही हैं। अब आगे जितनी बार भी कौवे का प्रयोग होगा वहाँ पर उसके आगे द का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा साथियों कि जब भी किसी वाक्य में पहली बार किसी संज्ञा का प्रयोग हो तो उसके आगे एन का प्रयोग कीजिए। ऐसे में एन का जो अर्थ निकलेगा वो एक या कोई के अर्थ में निकलेगा। तो साथियों, आगे जो एन का प्रयोग है गिनती सूचक शब्दों या इकाइयों से पहले होता है। जैसे देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है ए डोजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन। ये जितनी भी फ्रेजेस लिखी हैं ये सब के सब गिनती सूचक शब्द हैं या कह लो इकाइयाँ हैं। या फिर हम कहें कि हमें 1.5 किलो को, आधा किलो को कैसे इंग्लिश में बोलना है या लिखना कैसे कहेंगे। देखिए 1.5 किलो को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1 and a half किलोज, ये बिल्कुल सही है। या फिर कहें 1 किलो and a half, ये भी बिल्कुल 1.5 किलो सही लिखा हुआ है। या आधा किलो को कैसे लिखेंगे, हाफ ए किलो, ये बिल्कुल सही है। 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे। तो साथियों इसी प्रकार हम 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1/3 या a third, बिल्कुल सही होगा। 1/4 को a क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार 1/5 को a fifth, 1/5, 1/5 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार 1/10 को a tenth, 1/10, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हमें 5 सही 1/4 माइल्स को सही ढंग से बोलना है तो ये कैसे लिखेंगे, 5 and a quarter माइल्स, ये 5 सही 1/4 माइल्स को सही लिखा गया है। तो साथियों हमें यह हमेशा ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञा के साथ कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य लिखा गया है ही हैज़ ए प्राइड, उसको भाई एक घमंड है, ये वाक्य गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा, ही हैज़ प्राइड, वह घमंडी है। यहाँ पर जो प्राइड है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखिए, ए विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी भगवान का तोहफा है बुद्धिमानी। यहाँ पर जो बुद्धिमानी है ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वाक्य गलत है पहले वाला। इसी में दूसरा वाक्य देखिए क्या लिखा गया है, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, बुद्धिमानी भगवान का तोहफा है। तो इन दोनों वाक्यों में विजडम और प्राइड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके आगे ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। तो साथियों हमें यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता। साथियों हमने ए एन का जो अध्ययन है विस्तृत रूप से कर लिया है। हमारे सिलेबस या हमारी किताबों में ए एन का इस्तेमाल ऐसे ही दिया होता है। साथियों जल्द ही मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके ऊपर हम द के ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे, या फिर कहें कि हमारे सिलेबस में द का इस्तेमाल कैसे होता है उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।